नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज मैं रायबरेली आया हूं। यहां पर मौर्य समाज के लोग जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में आशीष तिवारी नामक टीचर द्वारा मौर्य समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर मौर्य समाज के लोग काफी आंदोलित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रायबरेली में हजारों की संख्या में मौर्य समाज के लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मौर्य समाज के कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? सुरेश कुमार मौर्य मेरा नाम है। मैं कुंडा से चल के आया हूँ और मुझे मोबाइल के माध्यम से पता चला और कि कल 11 बजे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का समय दिया गया है। तो मैं 10:30 बजे आकर के कलेक्ट्री के सामने मैं काफी समय से बैठा रहा और मैं लोगों को देखता रहा। वहाँ भीड़ नहीं दिखी तो मैं भ्रमित होता रहा। तो मैं फिर जानकारी मिली तो मैं यहाँ आया और मैंने देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे मौर्य समाज में भी एकता। और मैं ये कहूंगा कि मौर्य समाज के और लोग जो पिछड़े हुए हैं, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, ऐसे मेट्रो पर एकत्रित होकर के कार्य करने की जरूरत है। नहीं इसी तरीके से दुष्ट लोगों ने मौर्य समाज के खिल्ली उड़ा रहे हैं, इस तरीके से लोग गाली दे रहे हैं। उनको सबक सिखाना है कि मौर्य वंश क्या है। एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश एक ऐसा वंश है जो कि इतिहास है, 135 साल का इतिहास है, जो घर घर में लोग उसकी पूजा करते हैं। उनको भी पता नहीं है कि अगर जिस दिन उस लक्ष्मी की पूजा उनके घर में नहीं जाएगी तो दानों बिना आशीष तिवारी मर जाएगा। उसको ज्ञान नहीं है, जो ऐसा अशब्द बोल रहा है, ऐसे अशब्द बातों का प्रयोग कर रहा है हमारे समाज के ऊपर। और हमारे समाज में इस सरकार में बैठे लोगों को मैं भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाज को गाली दे रही हो, दी जा रही है और खुद को गाली तुमको दी जा रही है, एक कोने बैठ के सुन रहे हो, तुमको अवगत कराना चाहता हूं 2027 के इलेक्शन में तुमको भी सबक मौर्य वंश के लोगों ने सिखाएंगे। प्रशासन ने जो अल्टीमेटम दिया है, प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे अगर 24 घंटे के प्रशासन अल्टीमेटम में गिरफ्तार और देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर नहीं लगाते तो उसके ये योगी सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो ये मौर्य समाज नहीं बैठेगी, पूरे देश में आंदोलन करेगी, आपके विरोध में आंदोलन करेगी। ये मेरा दायित्व है। जय भारत, जय चंद्रगुप्त, जय महान। क्या नाम भैया? तो आज धरना प्रदर्शन में यहाँ पे आए हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, अगर गलत किया है तो उसके साथ जो गलत होना चाहिए ना। हम लोग इसीलिए आए हैं, हम लोग विरोध तो किसी का करते नहीं है। अगर वो कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करे पुलिस, और उसमें शासन प्रशासन का हाथ है, इसलिए उसको पकड़ते नहीं है। मतलब 3 दिन बीत चुका है, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इसका मतलब शासन का हाथ है ना उसमें। क्या नाम भैया? हेलो, राजनारायण मौर्य, सलीमपुर बेरवार। मैं यही कहता हूं कि इस अपराधी को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर योगी सरकार इसमें नहीं देती तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है और चोर बदमाश माफियों को जो है जगह दे रही है। हम लोगों को, मौर्य वंश को जो गाली दे उसको उसका सर कलम कर देना चाहिए, उसका सर कलम करके जो है मौर्य वंश के चरणों में डाल देना चाहिए। ऐसे भिखारियों, ऐसे भिखमंगो हमारा कमाई खा रहे हैं, हमारे लोगों को खून पसीना की कमाई खा रहे हैं, हम उनको हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो उनका सर कलम करके मौर्य वंश के चरणों में डालना चाहिए। मेरा यही लक्ष्य है। मैं रायबरेली तहसील ऊंचाहार सलीमपुर बेरवार का रहने वाला हूं। मैं यही कहता हूं कि आशीष तिवारी आतंकवादी है, गुंडा है, चोर है, माफिया है। इसको जो है मनोज पांडे बैठा करके रखा है, पाला कुत्ता है ये। इसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, देशद्रोही बनाना चाहिए। ये हमारी लक्ष्य है। क्या नाम भैया? जय, मेरा नाम रंजीत मौर्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट। कहाँ के रहने वाले? मैं अमावा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश की पहचान किससे होती है? सम्राट अशोक विश्व विजेता है वो। अगर उनके ऊपर यार हमारे देश में नहीं विदेश में उनकी पहचान है यार, बताओ। उनकी वजह से यार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यार आज यार शर्म की बात है। प्रशासन को शर्म करना चाहिए यार कि जिसका बिल्ला लगाते हैं सम्राट अशोक का यार, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, गाली दिया, हमारे समाज को दिया है। हम सहन नहीं करेंगे। हम लोग सत्य, प्रेम, अहिंसा के पुजारी हैं। हमने, हमारे दादा ने
जब बुद्ध धर्म अपनाया था तो हिंसा छोड़ दिया था, ठीक है, कि हम हिंसा नहीं करेंगे। तो हम लोग प्रेम के पुजारी, लेकिन अगर ऐसे गलत लोग हमारे देश पे, हमारे समाज को टिप्पणी करेंगे तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसीलिए बताना चाहता हूँ मैं आपके द्वारा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, कानून कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको, और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे समाज में बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम लोग प्रेम के पुजारी हैं, अहिंसा की। जिस दिन तलवार उठा लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के मारेंगे हम। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ प्रशासन को कि उसके घर में जाके उसको जहां भी कहीं हो ढूंढ के लाए। नहीं 24 घंटे के अंदर हम लोग ढूंढने का काम करेंगे, और जहां भी घुसा होगा बिल में निकाल के मारेंगे उसको, चीर देंगे, फाड़ देंगे। हम जान लो, हम लोग मौरवंशी हैं, हमने सत्य प्रेम अहिंसा के मार्ग पर चलना सीखा है, लेकिन समय आने पे तलवार उठाना भी जानते हैं हम। इसलिए निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। धन्यवाद। हमारा नाम दीपक मौर्य है। कहाँ रहने वाले? हमारा हम थुलवासा चौराहा के रहने वाले, थुलवासा गांव के। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो आशीष तिवारी है अपने आप को बाहुबली समझता है, दो कौड़ी का आदमी जो मौर्य समाज को, पूरे मौर्य समाज को गाली दे रहा है, या व्यक्तिगत किसी एक आदमी को गाली दिया होता तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते। लेकिन वो दो कौड़ी का चोर, गुंडा माफिया जो अपने आप को लगाता है, उससे कम मौर्य समाज भी नहीं है। मौर्य समाज में एक से एक नौजवान लड़का भरा है, सिर्फ सिधाई कर रहे हैं। जिस दिन अपने हरामी पन्ना पा के उनके छठी दिन बुला देंगे, उनके छठी दिन याद आ जाएंगे, वो तरस जाएंगे रायबरेली आने के लिए। हम चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि 24 घंटा की जितना आपने टाइम दिया है उतने टाइम में गिरफ्तारी कर लीजिए, नहीं वरना हम अपने आप में आगे तो 24 घंटे में आप गिरफ्तार नहीं कर पाए तो हम 12 घंटे में गिरफ्तार करके आपके सामने खड़ा कर देंगे और लात घूंसा मारते हुए करेंगे। और जैसे बोल रहे हैं मौर्य समाज को हम गला काट के पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाएंगे, तो आशीष तिवारी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा सिर मुंडा ना काट के पूरे भारत देश में घुमाएंगे। तुमसे कम नहीं, तुमसे ज्यादा लाख गुना। और मौर्य समाज को याद रखना, कमजोर नहीं समझना, नहीं घर में घुस के मारेंगे, याद आ जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, विमल मौर्य एडवोकेट है, मैं इसी रायबरेली की धरती हूँ। कहना ये चाहता हूँ सबसे पहली बात, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। आज हम लोगों को गला पड़ गया इस चीज को देखते हुए कि आज हिस्ट्री सीटर को जो तुच्छ राजनीति करने, इसके खुद के सिस्टम चलाने के लिए नहीं है, खुद चीटी न मारा हो, वो पूरे मौर्य समाज को एकजुट करके बता रहा है कि मैं सर उसका लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाएगा। आप ये बात याद रखिए, किस सनातन की बात करता है वो? सनातन के आड़ में हिस्ट्री सीटर को संरक्षण दिया जा रहा है। किस सनातन की बात कर रहे हो? जिस सनातन की रक्षा, जिस सनातन का अखंड भारत बनाने वाला जो सपना था, वो अशोक सम्राट महान चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, हमारे पुरखों ने बनाया था। ये पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा हमको दहेज मिला था। जिस अखंड की, जिस मोदी योगी थकते नहीं रहते हैं, जिस सनातन की मांग करते रहते हैं, उस सनातन की शुरुआत सबसे पहले शब्द दिया था महात्मा बुद्ध ने। अगर ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इसके आड़ में ये सभी समाज को टारगेट करते हैं, अराजकता फैलाते रहते हैं। अगर अराजकताओं के आड़ में ये राजनीति चंद थोड़ा से पॉपुलरिटी पाने के लिए ये ऐसे मीडिया में बयानबाजी या सोशल मीडिया में आके करते हैं। भाई मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से आपको सचेत कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। अगर मौर्य समाज का एक योद्धा सड़क पे उतरना शुरू कर दिया, अभी तो ये झांकी है, आगे और बाकी है और संघर्ष है। ये 48 घंटे का जो टाइम दिया गया हम लोग एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं, ठीक है। ललाई सिंह पेरियार, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने संविधान के अधिकार पे और संविधान की रक्षा हेतु मैंने इसको हम लोगों ने बात मानी। किंतु 48 घंटा से अगर ज्यादा हो जाता है कि आशीष तिवारी को गिरफ्तार करे, अदरवाइज इनको जो है इनके घर से निकाल के बाहर मार्केट में कुदाया जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होता है। हमारे पूर्वज हमारे इतने महान पुरुष, आप जरा सोचिए, इमेजिन करो, अगर क्या राणा, महाप्रताप और शिवाजी ये लोग अपने भारत देश में एक अपना राज विस्थापित किए थे, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, ये तो सबके सनातनी हैं, इनका तो अखंड भारत था। हम लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन के आड़ में इनके ठेकेदार बनते हैं, इनके बाप का सनातन है।
सनातन इनके बाप का है। सनातन पूरे 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 विश्व का सनातन का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आदि नांत हो, जिसका आदि नांत हो। तो जब आप देखा जाए, जब पूरा सनातन ही है तो आप क्यों भेदभाव करते हो? क्यों भेदभाव करते हो? छोटे से समाज समझ के हमको समाज समझा क्या? मौर्य समाज को छोटा समझ लिया क्या? पूरा अखंड भारत है, कलिंग युद्ध अभी भूले नहीं होंगे। और पूरा इतिहास कह दो, पढ़ ले तिवरिया से, ठीक है? वो तिवरिया से कहते हैं, आप जरा इतिहास उठा के देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य को, इनको दिखाया जाए। मैं तो ये मांग करता हूँ पूरे देश से, अगर सब लोग अपना अपना राष्ट्र मांगते हैं तो मैं भी बौद्ध राष्ट्र मांग करता हूँ। क्यों? बौद्ध राष्ट्र, सम्राट वंश में और बौद्ध राष्ट्र में कोई भी अराजकता नहीं, अहिंसा का 100% त्याग दिया गया था। और सबको समाभाव, सारे धर्म, सारे सब लोग क्यों हिंदू छोड़ के जा रहे हैं? इसका रीजन यही है कि ये चुटपुंजिए, ये ब्राह्मण, ये सनातन धर्म के आड़ में ये ले बैठेंगे योगी को भी और सनातन धर्म को भी। इतना समझ लीजिए, वार्निंग है। अगर सल्फास वाला वीडियो वायरल हो रहा है, अरे झूठा है, कौन सी सल्फास की बात करते हो? देखिए भाई, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ के कुछ राजनीतिक सफेद धागी वर्दी के लोगों के संरक्षण में ये करवाया जा रहा है, इसको हाईलाइट करा जा रहा है ताकि ऐसे टुटपुंजिया नेता बने। ये नेता बनेंगे? भाई साहब बता रहे हैं, ये एक गांव का बीडीसी नहीं जी सकते, जिसने घर के लोगों को, आसपास समाज के लोगों को अराजकता फैलाकर अपना मानसिक और उत्पीड़न किया लोगों को। जो किसी के सामने कोई 1 रुपए की हेल्प न करता हो, वो झूठ मूठ के आके सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ा मसीहा समझता रहा है। भाई मैं सभी ब्राह्मण वालों को कह रहा हूँ, इसके चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, ये ऐसे टुटपुंजिया और अराजकता हिस्ट्री सीटर की लड़ाई है। ऐसे आशीष तिवारिया जैसे लोगों को आगे मत किया जाए ऐसे चक्कर में, क्योंकि अगर मौर्य समाज अगर कट गया ना, तो मैं लिखित में दे रहा हूँ, बीजेपी दिखाई नहीं पड़ेगी। बीजेपी को तो आना ही नहीं है, ये याद रखिए। अगर योगी मोदी अगर इस बात को सुनते हैं, पूरे देश में आज आक्रोश फैलेगा 48 घंटे के अंदर। पहली बात से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करूंगा भाई, देखिए संविधान से चलता है, सब लोग जानते हैं संविधान की दुहाई। ये अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में आप जरा देखिए, गौर करिए। पहले मैं भी सच बता रहा हूँ, मैं इस तरह से एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में देखा है बहुत सारे लोग जो मनुवादी चाहते हैं हमारा खिलाफ। हम लोग जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, ब्राह्मण से नहीं खिलाफ हैं। इन हमारी मांग है कि ऐसे टुटपुंजिया जो निकले हुए हैं मार्केट में नए नए, ये पूरे समाज को, इतने बड़े महान पुरुषों को टारगेट किया जा रहा है, जिसको हम लोग ने वहां से 20 से आके लौट भी आए। ये मानने वाले, संविधान के मानने वाले हम लोग हैं। अगर संविधान को बिगाड़ने वाले होते तो कलेक्टर ऑफिस तक जाते, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस की बेकायदे मांग कर ली थी, मैं वहां ज्ञापन देता। इसलिए कहता हूँ 48 घंटे के अंदर उन्होंने समय लिया है, शासन प्रशासन ने समय लिया है, जनता ने नहीं लिया है। इसमें कोई मौर्य समाज के ही टारगेट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, सनातन के सबसे बड़े अखंड महाभारत के सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और बहुजन, सारे बहुजन लोगों को टारगेट किया गया है। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूँ, विमल मौर्य भी ये बात आपसे निवेदन करता, रिक्वेस्ट कर, महापुरुषों का अपमान नहीं, यहाँ पे नेतागिरी नहीं हो रही भाई। हमारे आंख में आंसू आ गए थे जिस दिन मैंने इसकी गाली सुनी। ऐसे टुटपुंजिया को लोग टारगेट करके बढ़ाया जा रहा है। भाई इसको गिरफ्तार करें, वरना हर एक समाज का योद्धा इसके घर से उठा के लाएंगे। ये बात वार्निंग है, ये बात वार्निंग है। विशाल कहाँ के रहने वाले हैं? मावा, आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और कुछ बुलडोजर चलवाया, बुलडोजर जैसे बुलडोजर अगर 48 घंटे के अंदर अगर इसके ऊपर FIR न दर्ज हुआ तो अब की जाके ये रैली वही सलोन में होगी, इसके घर में चाहे होगी। नहीं, हमारे पुराने विरासत थे। तो अगर एक भैया अगर मौर्य समाज को, अगर सम्राट महान अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य दादा को ये लोग अगर अपने सनातन के नहीं मानते हैं, तो हमारे जितने पुश्तैनी है तो हमें, हमारे जितने भी पुश्तैनी, जितना हमारे पुश्तैनी में जितना हमारे बड़े बड़े किला और जितने सारे खंडर पड़े हुए हैं, उनको दे दे वापिस। दिखाते हैं कि पूरे भारत में अशोक सम्राट का क्या वंश था, दिखा देंगे उनको, दे दे। क्या नाम है? अंश मौर्य हमारा नाम कहाँ रहने है, वाले? लखनऊ से रहने वाला है। लखनऊ से रहने वाले? जी जी जी। आज हम यहाँ पे आए हैं, प्रशासन ने 48 घंटे का समय भी दिया है, तो हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं,
तो इसलिए हम लोग वापस वहां से हो गए हैं। लेकिन हम आशीष तिवारी को ये बताना चाहेंगे कि सुधर जाइए, नहीं सम्राट अशोक की अगर तलवार उठ गई तो फिर दोबारा कलिंग युद्ध लहरा दिया जाएगा। और हम ये मानववादी विचारधारा के लोगों को कहूंगा कि अगर तुमको दिक्कत हमारे समाज से है तो आप चले जाइए अपने देश, हमें आप हमारे देश में मत रहिए, क्योंकि ये अखंड भारत का जो साम्राज्य था ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने बनाया था। तुम यूरोसियो जहाँ तुम्हारा देश है तुम वहां जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बहुजनों का देश है और यहाँ बहुजनों की एकता चलेगी। आप 2% लोग आज हमारे ऊपर ये आवाज उठा रहे हैं, बताइए आज हमारे ऊपर ये कलंक का लगा रहे हैं। जो तलवे चाट चाट के अपना सत्ता सीधा करने वाले लोग आज हमारे सम्राट अशोक को गाली दे रहे हैं। हम उनको बताना चाहेंगे अगर हमने तलवार उठा ली ना तो आप ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। आप शांति से रह रहे हैं तो शांति से रहिए, हमें उपद्रवी मत बनाइए। हम बौद्ध को भी मानने वाले लोग हैं इसलिए हम शांत हैं और सम्राट अशोक को भी मानने वाले हैं। दोबारा कलिंग युद्ध फिर लहरा देंगे हम। क्या नाम भैया? रामचरण मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं यहाँ फुर्सत अमेठी जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। पूरे नारायण निगुआ। ठीक है, मैं वैसे अभी आपसे या किसी मीडिया के थ्रू बात किया हूँ कि हमारी जो सरकार है उसको बहुत शौक है बुलडोजर चलाने का। ठीक है, काफी उन्होंने बुलडोजर चलाया, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन अब वो समय आ गया है जिनको आपको जिन्होंने गद्दी बैठाया, आपको जिन्होंने अस्तित्व दिया दोबारा वापस आने का, ठीक है, आप उसके थ्रू ही वापस आए हैं। आप ऐसे नहीं आए कि ये 1-2 लोग आपको वोट दिए आप वापस आ गए। ठीक है, मैं पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं गाली दूंगा, ना मैं किसी सवर्ण जाति को गाली दूंगा कि नहीं जबरदस्ती किसी को जो अनपढ़ की तरह मैं सबको गाली नहीं दूंगा। लेकिन आशीष तिवारी को खुला चैलेंज है, जब चाहे जहां चाहे जितने पास उनके पास आदमी हो, जितने जो लोग हो उनके पास, वो जिस तरह उन्होंने बोला ना सरकार के हाथ लेके घूमेंगे, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो आके देख ले और सामना कर ले। सिर्फ एक लड़के सामना कर ले, वो कार में बैठ के गाना बजा लेना कि तुम्हारा प्रशासन हिल जाई, अरे साला पूरा तुम्हारा खानदान हिला के रख देंगे। ठीक है, ये गाना नहीं चलाने आए हम लोग, यहाँ गाना चला के चले आए और ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप आइए, आप प्रशासन उनसे जो है उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर, उनसे वो गलती माने और जो हो सकता है वो प्रशासन उनको दंड दे। सिर्फ हम लोग ये चाहते हो पूरे समाज के सामने आए, उनसे माफी मांगे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने पूरे समाज को गाली दी। ठीक है, नहीं 24 घंटे के बाद रायबरेली में गाड़ी चलने की जगह नहीं रहेगी, केवल इतना चक्का जाम हो जाएगा। अभी वो ये नहीं जान पाए हैं कि आप बहुत जल्दी हर चीज संज्ञान में लेते हैं, आप इसको संज्ञान में लीजिए और नहीं तो फिर आ रहा इलेक्शन उसकी तैयारी आप कर लीजिए। 48 घंटे का समय दिया है प्रशासन ने। आप 48 घंटे के अंदर उसको करिए ना गिरफ्तार, नहीं तो आप अपनी गद्दी, अब इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, उनके लिए भी बहुत वो नहीं है कि हाँ बहुत दूर पड़े हैं वो। ठीक है, हमारी वजह से ही वो सत्ता में आए हैं। ठीक है, कोई और उनको सत्ता में लेके नहीं आया है। और आज वो 2 कौड़ी का आदमी अगर हमको गाली देता है तो ये प्रशासन की गलती है कि प्रशासन ने उसको अभी तक पकड़ा नहीं है। ठीक है, और अगर गलती से वो कहीं हम लोगों के हमारे समाज किसी लोग के हाथ आ गया तो फिर प्रशासन के हाथ नहीं आएगा। ये भी जान ले प्रशासन ये बात को कि याद हमारे हाथ आने से पहले प्रशासन उसको अपने हाथ में ले ले, नहीं उसके लिए ये बहुत गलत हो जाएगा। बस उसको इतना ही बताना चाहेंगे और बाकी उनके घर वाले उनके खानदान जो भी उनको बचाना चाहते हैं उसको खुद पकड़ के ले जाके पुलिस को सौंप दे कि हाँ भैया ये हमारा लड़का है, इसको पकड़िए। ठीक है, आशीष तिवारी को सिर्फ यही खुला चैलेंज है कि आप अगर अपनी अच्छाई चाहते हैं तो या तो सरेंडर कर दीजिए और सरेंडर आके आप माफी मांगिए पूरे समाज के सामने। जय सम्राट, जय सम्राट। क्या नाम है? अभिषेक मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सलोन के रहने वाले हैं। आज यहाँ पर आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, अखिल क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय मौर्य महासभा के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ रायबरेली के। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये एक हिस्ट्री सीटर है, सलोन का रहने वाला आशीष तिवारी। इसके ऊपर अभी तक 16 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, 16 धाराओं में। ये आए दिन हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी, हमारे समाज के जो भी राजनेता हैं उन पे ये आए दिन अभद्र टिप्पणी, हमारे मौर्य समाज पे अभद्र टिप्पणी करता रहता है। अभी बीच में इसने एक उस पे बोला कि मौर्य समाज को इसने जो गाली गलौज करते हुए बोला कि सबका सर काट करके पूरे यूपी में घुमाएंगे, फुटबॉल की तरह खेलेंगे, इसने बोला। तो इस विषय पे हम हमारे साथीगण 3 से 4 दिन पहले महापुरुषों को गाली दिया है। 3 से 4 दिन पहले वो आए, आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिया, एडिशनल एसपी से मिले तो उस पर FIR दर्ज की गई। लेकिन FIR नॉर्मल धाराओं में दर्ज की गई,
धारा 196, 351, 352 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सेम डे बेल है। उसके बाद भी इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसके पे किसी राजनेता का हाथ है, इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। एडिशनल एसपी से बात हुई, उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने 48 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी करने के लिए बोला। क्या नाम है? आशीष मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर रायबरेली ग्राम सभा गुजरा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, महापुरुषों को गाली देने का इसने जो काम किया है बहुत निंदनीय कार्य किया है। और साथ साथ पूरे समाज को गले काट के मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा, ये बहुत गलत है, बहुत ही निंदनीय कार्य इसने किया है। इसको अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए तत्काल में, और पुलिस के हवाले अपने आप में कर लेना अच्छा ही है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मौर्य समाज के लोग काफी आंदोलित हैं। रायबरेली जिले समेत से लखनऊ, सीतापुर, बस्ती सहित मतलब पूरे देश के लोग आए हुए हैं यहाँ मौर्य समाज के, और धरना प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशासन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में गिरफ्तारी इसकी हो जाएगी।